Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों ही जो फॉर्म्स हैं हमारे एजुकेशन के, इनको लेके यूजुअली कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में। सो ये वीडियो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा जो है उसमें बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान और निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर आप बहुत सारे निश्चित वर्ड्स देख रहे होंगे, तो इन चीज़ों को बहुत क्लियरली हम समझ लेते हैं कि नियंत्रित वातावरण होता है। ये बात कर रहे हैं विद्यालयी शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो वह शिक्षा है जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, हमारा वातावरण जो होता है वो नियंत्रित होता है। उद्देश्य जो होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन का कार्य संपादित किया जाता है। पाठ्यक्रम हमारा पूर्व निर्धारित होता है और शिक्षण पद्धति भी हमारी निश्चित होती है। स्थान भी हमारा स्कूल जहाँ पर भी जो प्लेस है वो निश्चित होता है। हमारा समय भी निश्चित होता है, हमें कितने समय में कितनी अवधि में उसको पूरा करना है ये भी निश्चित रहता है। और फिर ये सब काम करने के उपरांत हम परीक्षा देते हैं और उसके उपरांत हमें उपाधि मिल जाती है। इनको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसकी विशेषताओं के रूप में। शिक्षा जो है हमारी औपचारिक शिक्षा वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि संस्थानों में संपन्न होती है। निश्चित हमने बात की थी कि निश्चित स्थान पर, तो कहाँ पर होगी? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि संस्थानों में होती है। लक्ष्य एवं उद्देश्य इसके पूर्व निश्चित होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। अवधि भी इसकी पूर्व निर्धारित होती है, हमें 1 साल में करना है या 2 साल में करना है वो पहले से डिसाइडेड होता है। आयु वर्ग का निर्धारण भी पहले से ही किया जाता है। जैसे अगर आपका बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तो ही उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। 10th के एग्ज़ाम देने के लिए भी आपकी एक आयु निश्चित की जाती है। तो ये आयु वर्ग जो है वो हमारा पूर्व निर्धारित होता है। इन संस्थानों के नियम होते हैं और ये नियम सभी बच्चों के लिए समान होते हैं। जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे वो समान रूप से उन नियमों का पालन करेंगे। और इन संस्थानों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम जो है वो विषय विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है और इसी कारण से ये पूर्व निर्धारित होता है। इसमें एट रैंडम कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की हमारे पास संभावनाएं नहीं होती हैं। बीइंग अ टीचर जो हमें प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम दिया होता है उसको हमें उसी प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल में उतने ही टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी टीचर के पास या स्टूडेंट के पास नहीं होती है। यहाँ पर जो शिक्षण का कार्य होता है वो प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाता है और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही ये पता होता है कि क्या सीखना है और क्या सिखाना है। अनुशासन पर यहाँ पर बल दिया जाता है। नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। आपको हमेशा डिसाइडेड रहता है कि आपके कब टर्मिनल एग्ज़ाम्स होंगे, कब आपके हाफ ईयरलीज होंगे और उन शिक्षाओं का प्रारूप क्या होगा, कैसे होंगी, ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं। और अंत में जब ये सब हो जाता है, बच्चा परीक्षाएं दे देता है, उसके बाद उसको प्रमाण पत्र या डिग्री इत्यादि प्रदान की जाती है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की ठीक विपरीत होती है। ये कंप्लीटली अनियमित होती है, कोई नियम नहीं होता है, अनियोजित होती है, कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है और आकस्मिक होती है। अनियमित जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी नियम इत्यादि नहीं होते कि आपको आयु वर्ग डिसाइडेड है या आपको इसी समय में सीखना है, इतनी ही अवधि में सीख लेना है, कोई इस तरह का नियम नहीं होता। कोई भी एक्टिविटी प्री प्लान्ड नहीं होती। जैसे यहाँ पर हमने कहा था औपचारिक शिक्षा में कि बच्चों को और शिक्षक को ये पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आकस्मिक
मतलब आकस्मिक का अर्थ क्या है कि बच्चा अचानक से कोई भी चीज़ सीख लेता है, दूसरों से बातें करता हुआ, खेलता कूदता, धर्म आदि के आधार पर कोई भी चीज़ अचानक से ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको आकस्मिक शिक्षा भी कहा जाता है। स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है, इसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम्स नहीं प्लान किए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से बच्चा कोई भी क्रिया करता हुआ सीख जाता है। ऐसी शिक्षा को बालक परिवार, समाज, धर्म तथा खेल के मैदानों आदि अनेक साधनों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। मतलब जो भी क्रियाएं वो कर रहा है अपने घर में, अपने पास पड़ोस में, कहीं पर भी, या खेल के मैदानों में जो भी वो क्रियाएं कर रहा है, उनके माध्यम से वो जो भी चीज़ें सीख रहा है वो स्वाभाविक रूप से सीख रहा है और वहीं उसकी शिक्षा भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की। तो हमने पहले भी कहा है, अनियमित होती है, अव्यवस्थित होती है, अनिश्चित होती है और आकस्मिक होती है। कहीं पर भी कोई इसकी व्यवस्था नहीं की जाती, कोई नियोजन नहीं होता, कहीं पर कोई निश्चितता नहीं है, समय की कोई बाध्यता नहीं है, अवधि की कोई बाध्यता नहीं है, आयु की कोई बाध्यता नहीं है। कभी भी एट रैंडम बच्चा किसी के भी कांटेक्ट में आके सीख सकता है। परिवार, समुदाय, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त होती है। मीन्स इसके लिए आपको स्पेशली स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, आप परिवार में रहते हुए, समुदाय में, पड़ोस में, समाज में रहते हुए इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करना काफ़ी सरल होता है क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से होती है और जीवन से संबंधित होती है। हम लोगों को एक प्रॉब्लम नॉर्मली फेस करने के लिए मिलती है कि बच्चा जो है वो क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई चीज़ सीख नहीं रहा है। जब हम विद्यालयी शिक्षा की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो जीवन से संबंधित नहीं होती और बच्चे को ये लगता है कि इसको सीखने के बाद आगे वो जीविकोपार्जन इत्यादि नहीं कर सकता है, तो उसका इंटरेस्ट और कम हो जाता है। लेकिन जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो वो जीवन से संबंधित होती है और बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो काम करते करते कुछ क्रियाओं को सीख जाता है। इसलिए ये सरल भी है, स्वाभाविक भी है और जीवन से संबंधित भी है। यहाँ पर परीक्षा, मूल्यांकन और प्रमाण पत्र इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं होती। ना ही तो बच्चे की कोई परीक्षा होती है, ना उसका मूल्यांकन किया जाता है और ना ही प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब वो कोई चीज़ को करके सीख रहा है, चीज़ों को घटित होते हुए देख रहा है और उसके अनुरूप अपना डिसीजन ले रहा है, उसके अनुरूप क्रियाएं कर रहा है, तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह का विकास उसका होगा। सामाजिक विकास होगा, समाज में रहकर सीख रहा है, तो ये सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इस प्रकार की शिक्षा आजीवन चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि हम एक मैन इज ए सोशल एनिमल। तो जब भी हम समाज के कांटेक्ट में आएंगे, किसी के भी कांटेक्ट में आएंगे, तो हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो ये आजीवन चलती रहती है और यहाँ पर व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है इस तरह की शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं होते, पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं होता और साथ ही स्थान व अवधि की भी कोई निश्चितता नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसको हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं हिंदी में। निरौपचारिक शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच का रास्ता है। बीच का रास्ते की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों ही में कुछ ना कुछ त्रुटियां थी और इन दोनों के उन दोषों को दूर करने के लिए ही निरौपचारिक शिक्षा का विकास किया गया। जे मोहंतो ने इसके विषय में कहा है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कि निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान और समय पर छात्रों की ग्रहण क्षमता और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर दी जाती है। मतलब ये जो शिक्षा होती है इसमें छात्रों की सुविधा के अनुसार स्थान और समय निर्धारित किया जाता है और उनकी ग्राह्य क्षमता कितना ग्रहण कर सकते हैं उसकी क्षमता के अनुसार और मनोवैज्ञानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षा का आयोजन किया जाता है। ये जो शिक्षा होती है ये कौन सी है? दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, ये हमारे निरौपचारिक शिक्षा में आते हैं। इनमें हमें कोई समय की बाध्यता नहीं होती, हम किसी भी समय कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अगेन मैं इसके लिए एक एग्जांपल कोट करूंगी। जैसे आप लोग आजकल अपने इंटरनेट को यूज़ करते हैं, आप कहीं से भी कोई चीज़ गूगल से या कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं PDF फॉर्म में, उसको आप पढ़ लेते हैं, या फिर ये जो आप यूट्यूब से अभी एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी दूरस्थ शिक्षा का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी नियंत्रित होती हैं और कुछ अनियंत्रित होती हैं।
जैसे कि आप डिस्टेंस मोड से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है कि आपको इसी टाइम पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं के अनुसार अपना समय चूज़ कर सकते हैं। आप जिस टाइम फ्री हैं आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। और फिर आपको करना क्या है, जाकर सिंपली एग्ज़ाम देना है, और वो भी कभी कभी ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ एग्ज़ाम देंगे और आपको डिग्री मिल जाएगी। तो नियंत्रित यहाँ पर क्या है, पाठ्यक्रम और परीक्षा इत्यादि जो है वो नियंत्रित हैं, और आयु, स्थान, शिक्षण विधि, ये सब चीज़ें क्या हैं, नियंत्रण मुक्त हैं। आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, जब चाहें पढ़ सकते हैं। साथ में आयु की भी कोई बाध्यता नहीं होती है निरौपचारिक शिक्षण में। विद्यार्थी के पास जो सुविधाजनक समय है, जो भी स्थान उसके लिए उपयुक्त है, वह अपनी इच्छा के अनुसार इनका चयन कर लेता है, और जो भी विषय सामग्री उसकी क्षमता के अनुसार है उसके अनुसार ही उसको शिक्षा निरौपचारिक शिक्षण में प्रदान की जाती है। हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना है अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, और फिर उसको उपयुक्त स्थान पर बैठकर हम पढ़ सकते हैं। इस तरह की शिक्षा हमारे लिए विशिष्ट विषय का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी स्पेसिफिक चीज़ में हम जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो हम डिस्टेंस मोड के थ्रू बहुत इजीली और जल्दी कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। ये शिक्षा विद्यालय से अलग बाह्य वातावरण में दी जाती है। यहाँ पे आपको विद्यालय नहीं जाना है, लेकिन आपको कोर्स की डिग्री मिलेगी। आयु सीमा की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो आयु होती है उस कोर्स को करने के लिए वो हमारी निकल चुकी होती है, हम किसी भी कारण से उस आयु में उस कोर्स को नहीं कर पाए होते हैं, तो हम उसको बाद में अगर करना चाहें तो यहाँ पर ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं से पृथक है। औपचारिक की कुछ चीज़ें जो अच्छी थी वो इसमें ली गई, जैसे परीक्षाएं होना, बच्चों का मूल्यांकन होना और बच्चों को प्रमाण पत्र इत्यादि प्रदान करना। और अनौपचारिक शिक्षा से पृथक कैसे है? अनौपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा आकस्मिक है, अनियमित है। इसमें हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बच्चा कितना सीख पाएगा, और उसने कितना सीखा है इस चीज़ का मूल्यांकन भी संभव नहीं है। इसलिए ये इन दोनों से अलग है, और दोनों ही में जो कमियां हमने अभी बात की उन दोनों ही कमियों को दूर करती है। ये बात हमने अभी डिस्कस की है कि जो व्यक्ति किसी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनको उचित शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती है। पहले ये प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी होता है कि बच्चा ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर महाविद्यालय उपलब्ध ही नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, जिसकी वजह से उसको पुस्तकालय नहीं मिल पाता है, या वो विद्यालय में, महाविद्यालय में खुद को एनरोल नहीं करा पाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्ल चाइल्ड होने की वजह से उसको कॉलेज नहीं भेजा जाता या स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों की जो एजुकेशन होती थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी, वो छूट जाती थी। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा ने इन सब प्रॉब्लम्स को दूर किया है। तो ये उन बच्चों को भी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो किसी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और साथ ही तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हमारी शैक्षिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन कोर्स में स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत लिमिटेड होता है। कभी कभी किसी कोर्स में सिर्फ 50 बच्चों को लिया जा सकता है या 100 बच्चों को लिया जा सकता है। वो जो समस्याएं होती हैं कि एक स्थान पर केवल इतने ही बच्चे लिए जा सकते हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उनके इस समस्या का निराकरण करने में भी निरौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।